जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी 5 मिनट पहले जो एक पहली वाली वीडियो हो रही थी उसमें हमने यू ब्रेटन साइकिल के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चन लगाए और उसके बाद में ये 150 क्वेश्चन के आंसर अटैच नहीं थे तो मैंने उसके सबके आंसर अटैच कर दिए। ठीक है, तो ये NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का यूनिट 3 का पार्ट 38 है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। कोशिश करेंगे 150 क्वेश्चन ये पूरे हो जाएँ आधा घंटे में। Brayton cycle thermodynamics. The ideal Brayton cycle consists of which 4 process? तो कौन से हैं भैया? ऑप्शन बी है, 2 आइसोबारिक प्रोसेस है और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, ये कह रहा है आइडियल ब्रेटन साइकिल आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्लस आइसोबारिक हीट एडिशन प्लस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्लस आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। तो वही जैसे पहले हम पढ़ते थे, उसमें आइसोथर्मल आ जाता था, इसमें आइसोथर्मल नहीं है, इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, आइसोबारिक हीट है और आइसोबारिक जो है हीट रिजेक्शन है, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन। ठीक है, अगला है इन एक सोलर गैस टरबाइन में द वर्किंग फ्लूइड इज टिपिकली एयर या इनर्ट गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन सी, गैस टरबाइन के अंदर इंक्लूडिंग सोलर ब्रेटन टिपिकली यूज एयर या कोई इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर रेशो इन ब्रेटन साइकिल इज डिफाइंड एज, जो प्रेशर रेशो होएगा वो डिफाइंड होता है ए, ऑप्शन ए, पी मैक्स अपॉन पी मिनिमम, पी मैक्स अपॉन पी मिनिमम। प्रेशर रेशो इज, प्रेशर रेशो जो है कंप्रेशर आउटलेट प्रेशर डिवाइडेड बाय कंप्रेशर इनलेट प्रेशर। ठीक है ठीक है, आगे देखो, विच प्रोसेस अकर्स इन द कंप्रेशर ऑफ अ सोलर ब्रेटन साइकिल इंजन। तो कौन सा प्रोसेस अकर होता है भैया? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। compressor ideally performs reversible adiabatic isentropic compression. The thermal efficiency of an ideal Brayton cycle depends on pressure ratio पर and ratio of the specific heat, ऑप्शन सी, गामा। ठीक है, जो प्रेशर रेशो है उस पर और रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट। आइडियल ब्रेटन एफिशिएंसी जो होती है वो डिपेंड करती इन्हीं दोनों पर, प्रेशर रेशो और स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करती है। बैक वर्क रेशो जो है ब्रेटन साइकिल इज सिग्निफिकेंटली, क्या होता है, बैक वर्क रेशो जो होता है ब्रेटन साइकिल के लिए वो हायर होता है कंपेयर टू रैंकाइन साइकिल। ठीक है, ये है गैस टर्बाइन रिक्वायर मोर कंप्रेसर वर्क कंपेयर टू द रैंकाइन साइकिल। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट बैक वर्क रेशियो फॉर अ गैस टर्बाइन साइकिल? जो 40 से 60% तक होता है। एक लार्ज फ्रैक्शन टर्बाइन वर्क इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। रीजनरेशन इज अ ब्रेटन, रीजनरेशन इन अ ब्रेटन साइकिल इन्वॉल्व, रीजनरेशन उसमें क्या है, हीटिंग द कंप्रेस्ड एयर यूजिंग टर्बाइन एग्जॉस्ट, जो टर्बाइन एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करके कंप्रेस एयर को हीट करना। रीजनरेटर इन रिकवर्स वेस्ट हीट, वेस्ट हीट को भी रिकवर कर लेगा ये। ठीक है, द कंडीशन फॉर इफेक्टिव रीजनरेशन इज दैट द टर्बाइन एग्जिट टेम्परेचर मस्ट बी, जो इफेक्टिव रीजनरेशन की कंडीशन है, जो टर्बाइन एग्जिट होता है टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, हायर देन द कंप्रेशन एग्जिट टेम्परेचर। ठीक है, अदरवाइज नो यूजफुल हीट ट्रांसफर अकर। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर रेशो, एयर की स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वो इंक्रीज कर जाती है जैसे प्रेशर रेशो इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद हायर प्रेशर रेशो अप टू एन ऑप्टिमम इन रियल। आगे देखो, इंटरकूलिंग बिटवीन कंप्रेशर स्टेज इज यूज टू, कंप्रेशन स्टेज के बीच में इंटरकूलिंग क्या है? इंटरकूलिंग मतलब कि पहले ही उसे कूल कर देना। डिक्रीज कंप्रेशन वर्क, जो कंप्रेशर का वर्क है उसे कम कर दो पहले ही उसे। इंटरकूलिंग लोअर्स टेम्परेचर बिटवीन द स्टेज रिड्यूसिंग द वर्क इनपुट। रीहीटिंग इन द गैस टर्बाइन साइकिल इज परफॉर्म बिटवीन, जो रीहीटिंग है वो किसके बीच में है? वो टर्बाइन स्टेजेस के बीच में परफॉर्म करा जाएगा है। रीहीटिंग अकर बिटवीन टर्बाइन स्टेजेस टू इंक्रीज द वर्क आउटपुट। फॉर अ फिक्स्ड पीक टेम्परेचर एज द प्रेशर रेशो इंक्रीज द नेट वर्क आउटपुट। फिक्स पीक टेम्परेचर के लिए जैसे प्रेशर रेशो बढ़ेगा तो जो वर्क आउटपुट है वो पहले इंक्रीज हो जाएगा फिर घट जाएगा। देयर इज एन ऑप्टिमम प्रेशर रेशो फॉर वर्क नेट, फॉर मैक्सिमम नेटवर्क। द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ सोलर ब्रेटन साइकिल अकर्स एट, सोलर ब्रेटन साइकिल में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ? सोलर रिसीवर आउटलेट पर अकर होएगा है। ठीक है, वे दिस इज वेयर अ हीट एडिशन पीक्स मैक्सिमम टेम्परेचर। द PV डायग्राम देयर द एरिया इनक्लोज्ड बाई अ ब्रेटन साइकिल रिप्रेजेंट, एक PV डायग्राम के अंदर जो एरिया इनक्लोज होता है ब्रेटन साइकिल के द्वारा
वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है नेटवर्क डन, बी ऑप्शन बी, वो नेटवर्क डन रिप्रेजेंट करता है पीवी डायग्राम के अंदर का एरिया। एरिया enclosed on a PV diagram represent the network. Isentropic efficiency of a compressor is the ratio of isentropic efficiency of a compressor is the ratio of ideal work to the actual work. Compressor efficiency जो होती है वो isentropic work है और actual work है. Which law of thermodynamic is used to calculate the work done by the turbine? तो कौन सा लॉ है भैया, पहला लॉ कौन सा, फर्स्ट लॉ, ये रहा फर्स्ट लॉ, स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये यूज्ड फॉर टरबाइन या कंप्रेसर का एनर्जी एनालिसिस के लिए पहला लॉ। द स्पेसिफिक हीट रेशो गामा फॉर एयर यूज्ड इन कैलकुलेशन इज यूजुअली ये 1.40 होता है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एयर थर्मोडाइनमिक कैलकुलेशन। इफ द कंप्रेशन इनलेट टेम्परेचर इंक्रीजेज द साइकिल एफिशिएंसी, इनलेट टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो साइकिल एफिशिएंसी घट जाएगी। हायर इनलेट टेम्परेचर रिड्यूसेस एफिशिएंसी। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी इज ऑल्सो नोन एज, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी होती है स्मॉल स्टेज एफिशिएंसी। पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी अप्लाइज टू इनफिनिटेसिमल स्टेजेस इन एन ओपन ब्रेटन साइकिल। वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, एयर होता है, क्या होता है, एग्जॉस्टेड टू एयर, एयर ही तो होता है। वह वर्किंग फ्लूइड जो होता है, ओपन साइकिल है तो रिसाइकिल तो होता ना, वो एयर में खुला छोड़ दिया जाए, वो ओपन साइकिल एयर एंटर करती है और एग्जिट कर जाती है सिस्टम को। द कंबशन चैम्बर ऑन अ जेट इंजन इज रिप्लेस्ड इन CSV बाई अ सोलर रिसीवर। जो कंबशन चैम्बर है जेट इंजन के अंदर, वो CSP में वो रिप्लेस कर दिया गया है सोलर रिसीवर के द्वारा। रिप्लेसेस कंबशन चैम्बर इन CSP सिस्टम। व्हाट इज द टिपिकल टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द हाई एफिशिएंसी ब्रेटन साइकिल? तो इनलेट टेम्परेचर क्या होता है भैया, इनलेट टेम्परेचर 800 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है हाई एफिशिएंसी के लिए। टिपिकल फॉर एफिशिएंट गैस टर्बाइन ऑपरेशन, व्हाट विच गैस वुड प्रोवाइड द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन अ क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल? तो वो है भाई हीलियम गैस, इसका हाई गामा बेटर एफिशिएंसी होता है। सुपर क्रिटिकल CO2, स्मॉल एस CO2 साइकिल्स आर कंसीडर्ड ब्रेटन लाइक बट ऑपरेट नियर, बी ऑप्शन बी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पर ऑपरेट हो भाई साहब, कितने पसीने आ गए यार, चलो कोई नहीं। तो ये है द क्रिटिकल पॉइंट, SCO2 साइकिल्स ऑपरेट नियर क्रिटिकल कंडीशंस। द वर्क डन इन द कंप्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ, जो कंप्रेशर के अंदर वर्क डन होगा फंक्शन किसका होगा, वो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी का फंक्शन होगा। कंप्रेशर वर्क इज इक्वल टू एंथैल्पी राइज। द रेक्यूपरेटर इन अ ब्रेटन साइकिल इज अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। रेक्यूपरेटर जो है एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। रेक्यूपरेटर रिकवर्स एग्जॉस्ट हीट। इंटरनल इन irreversibility in our real Brayton cycle are caused by, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जो होती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से, हीट लॉस टू सराउंडिंग की वजह से, प्रेशर ड्रॉप इन पाइप, सभी की वजह से आती है। ऑल कंट्रीब्यूट टू द इरिवर्सिबिलिटी। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रीजनरेटर इज द रेशो ऑफ, रीजनरेटर की इफेक्टिवनेस जो होती है वो किसका रेशो है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। स्टैंडर्ड इफेक्टिवनेस डेफिनेशन, maximum work output for an ideal Brayton cycle occur when the pressure ratio is B T max upon T minimum, और इसकी पावर है गामा बाई 2 गामा -1, ये दे रखा है। T max अपॉन T मिनिमम, इसकी पावर है गामा, गामा कैसे बनाएंगे भाई, गामा ऐसे y की तरह, गामा बाई 2 गामा -1। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, विच प्रोसेस इज शेयर्ड बाय बोथ रैंकाइन एंड ब्रेटन साइकिल? तो कौन सा प्रोसेस है भाई, वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन अ टर्बाइन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो होता है ना वो ब्रेटन साइकिल और रैंकाइन साइकिल दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन टू बोथ। गैस टर्बाइंस आर, गैस टर्बाइन जो होती है छोटी होती हैं, लाइटर होती हैं देन द स्टीम टर्बाइन, द सेम पावर आउटपुट। गैस टर्बाइन हैव हाई पावर टू वेट रेशो होता है, जो गैस टर्बाइन का होता है पावर टू वेट रेशो हाई हो रहा है। द जूल साइकिल इज अनदर नेम ऑफ द ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल का दूसरा नेम है जूल साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड जूल साइकिल। इन अ ब्रेटन साइकिल हीट रिजेक्शन अकर्स एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन अकर होएगा। द टर्बाइन इन अ ब्रेटन साइकिल एक्ट एज आ वर्क प्रोड्यूसर, वर्क प्रोड्यूसर की तरह काम करेगा। टर्बाइन जो है, टर्बाइन जनरेट्स पावर। ब्रेटन साइकिल आर मोर सेंसिटिव टू कंपोनेंट एफिशिएंसी,
जो ब्रेटन साइकिल होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव है टू कंपोनेंट एफिशिएंसी देन रैंकाइन साइकिल, ठीक है। ब्रेटन परफॉर्म्स इज हायर हाईली सेंसिटिव टू देन द कंप्रेशर इन अ गैस टर्बाइन इज यूजुअली ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। जो गैस टर्बाइन होती है उनके अंदर जो कंप्रेशर इस्तेमाल होएगा वो सेंट्रीफ्यूगल या एक्सियल टाइप का होएगा। मोस्ट कॉमन कंप्रेशर डिज़ाइन ब्लेड कूलिंग इज नेसेसरी इन हाई टेम्परेचर ब्रेटन टर्बाइन टू प्रिवेंट। जो ब्लेड कूलिंग है वो नेसेसरी है हाई टेम्परेचर ब्रेटन टर्बाइन के अंदर टू प्रिवेंट मेल्टिंग और क्रीप। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्स ब्लेड कूलिंग। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स गामा फॉर हीलियम इज अप्रोक्सीमेटली। जो स्पेसिफिक हीट है उसका रेशियो गामा फॉर हीलियम इज अप्रोक्सीमेटली 1.67, अप्रोक्सीमेटली गामा फॉर हीलियम, ठीक है 1.67 है। एंट्रोपी इंक्रीजेज ड्यूरिंग कंप्रेशन इन अ रियल ब्रेटन साइकिल ड्यू टू फ्रिक्शन। एंट्रोपी इंक्रीज होती है फ्रिक्शन के द्वारा, फ्रिक्शन की वजह से। कॉजेज इन इरिवर्सिबिलिटी, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। मतलब कि एंट्रोपी जो बढ़ेगी ना वो एक नेगेटिव पॉइंट है, यू बढ़नी ना चाहिए, यू बढ़ रही है इसका मतलब उसका उसके अंदर कुछ ना कुछ व्याधा आ रही है, ठीक है। विथ सोलर टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ब्रेटन साइकिल। तो भैया ऑप्शन बी सेंटर रिसीवर सोलर टावर टाइप का बेस्ट सूटेड फॉर हाई टेम्परेचर ब्रेटन ऑपरेशन। मेन रीज़न फॉर यूजिंग सोलर टावर फॉर ब्रेटन साइकिल हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशो, हाई टेम्परेचर, ठीक है। ब्रेटन साइकिल नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर। एक वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर है यूजेस व्हाट टू एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी। वॉल्यूमेट्रिक रिसीवर है वो क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो भैया ऑप्शन बी एक पोरस सिरेमिक और वायर मैश स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा। enables volumetric absorption. In a volumetric receiver, the air is heated as it passes through the porous structure. जैसे ही हवा porous structure को पास करेगी वो हीट हो जाएगी। Air is heated internally, improve efficiency. Which material is preferred for high temperature solar receiver greater than 1000 डिग्री सेल्सियस? तो सिलिकॉन कार्बाइन सिलिकॉन कार्बाइड है वो या सिरेमिक जो कि हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा इसकी एक्सीलेंट हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी हो रहा है। व्हाट इज़ द सोलर फ्लक्स लिमिट फॉर अ टिपिकल मेटेलिक रिसीवर? तो सोलर फ्लक्स लिमिट क्या भैया 500 से 1000 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर टिपिकल फ्लक्स लिमिट फॉर अ मेटेलिक रिसीवर। एंड सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर इन सोलर टावर्स आर यूज टू। सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर जो होता है सोलर टावर के अंदर वो किस लिए इस्तेमाल करे जाए करें? फर्दर कॉन्सेंट्रेट लाइट एट द रिसीवर अपर्चर, ठीक है। सेकेंडरी secondary optics refine focus. An external receiver on a tower is visible from 360 डिग्री all डायरेक्शन। जो एक्सटर्नल रिसीवर होता है टावर के ऊपर वो सभी डायरेक्शन से रिसीवर होता है विजिबल होता है। एक्सटर्नल रिसीवर एट फुल्ली एक्सपोज्ड। कैविटी रिसीवर्स हेल्प इन बी रिड्यूसिंग रेडिएटिव हीट लॉस, ट्रैपिंग हीट। जो कैविटी रिसीवर है वो रेडिएटिव हीट लॉस को रिड्यूस करेगा और हीट को ट्रैप करेगा, ठीक है। कैविटी डिज़ाइन मिनिमाइज द लॉस। एयर बेस्ड सोलर रिसीवर कैन बी। जो एयर बेस्ड सोलर रिसीवर होते हैं वो कैसे हो सकते हैं भैया? वो है प्रेशराइज्ड और एटमॉस्फेरिक। ऑप्शन ए प्रेशराइज्ड और एटमॉस्फेरिक दोनों ही तरह के बोथ कॉन्फ़िगरेशंस आर यूज्ड एयर बेस्ड सोलर रिसीवर के अंदर। इन एन ओपन लूप सोलर एयर टरबाइन द प्रेशर एट द रिसीवर इनलेट इज। जो कम होना चाहिए ओपन लूप के पास वो कम नहीं सॉरी हाई होना चाहिए। इनलेट टेम्परेचर जो होता है वो हाई होना चाहिए, हाई फ्रॉम द कंप्रेशन। अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना। इन ओपन ब्रेटन कंप्रेशन एयर एंटर्स रिसीवर। व्हाट इज द DNI थ्रेशोल्ड बिलो विच आर ब्रेटन साइकिल बिकम्स द इनअफिशिएंट? तो भैया वो है 600 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर इससे नीचे है तो जो ब्रेटन साइकिल है वो इनअफिशिएंट हो जाएगी, वो कुछ आउटपुट नहीं देगी। 600 वाट पर मीटर स्क्वायर का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। द अपर्चर ऑफ अ कैविटी रिसीवर इज। अपर्चर क्या है भाई कैविटी रिसीवर के लिए? द ओपनिंग वेयर कॉन्सेंट्रेटेड लाइट एंटर्स एंड एवरी पॉइंट ऑन ऑफ सोलर रेडिएशन। विंडोड रिसीवर्स यूज टू अलाउ लाइट इन वाइल कीपिंग प्रेशर इन क्वाड्स। विंडोड रिसीवर जो है वो यूज़ करते हैं किसको? क्वाड्स को। टू अलाउड लाइट इन वाइल कीपिंग प्रेशर इन। जब प्रेशर भी इन हो तब उस समय पे लाइट को इन करना ये अलाउ करते हैं क्वार्ट्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एंड विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। थर्मल स्ट्रेस इन अ ब्रेटन रिसीवर इज हायर देन रैंकाइन बिकॉज
temperature gradient are much larger, cause higher thermal stress. हेलियोस्टेट ट्रैकिंग फॉर ब्रेटन साइकिल मस्ट बी हाईली प्रिसाइज होनी चाहिए, ड्यूल एक्सिस की होनी चाहिए, नीडेड फॉर एक्यूरेट सोलर ट्रैकिंग. द कोसाइन लॉस इन अ मेजर फैक्टर इज अ मेजर फैक्टर इन हेलियोस्टेट फील्ड. हेलियोस्टेट फील्ड जो है उसमें कोसाइन लॉस मेजर फैक्टर है ड्यू टू एंगल बिटवीन द सन एंड द मिरर. ब्लॉकिंग एंड शेडिंग इन हेलियोस्टेट फील्ड आर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल लॉसेस के टाइप हैं ब्लॉकिंग या शेडिंग. अफेक्ट हाउ मच सनलाइट रीचेस receiver, which is the point focus technology. Point focus technology है solar power tower. Option C. Solar power tower is a point focus technology. एक true point focus system यही है solar power tower. The concentration ratio of a Brayton system tower is usually 500 से 1500 होता है concentration ratio Brayton system का require for high temperature operation. Spillage loss increases if स्पाइलेज लॉस जो होता है वो इंक्रीज करता है कब, जब मिरर के जो सरफेस है वो उसकी क्वालिटी पुअर हो, लीड्स टू द लाइट मिसिंग द रिसीवर. द रिसीवर एफिशिएंसी डिक्रीजेस एज, जो रिसीवर की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाती है जैसे रिसीवर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है. रिसीवर का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, रिसीवर का टेम्परेचर बढ़ा तो दुर्घटना घट जाएगी भैया. हाई टेम्परेचर ज़्यादा लॉस, रेडिएटिव हीट लॉस फ्रॉम द रिसीवर इज प्रोपोर्शनल टू द टी की घात 4 रेडिएटिव हीट लॉस. ठीक है, एंड फ्रॉम स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. क्या होता है ये पढ़ा था ना, टी की घात 4. ठीक है, ये स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होएगा, इसके वैल्यू 5.567 गुणा 10 की घात -8 और यहाँ पी हो रहा है, यू वाट हो रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4. टू अचीव 1000 अरे मच्छर आ रहे भाई. To achieve 1000 degree Celsius, the concentration ratio must be at least 1000 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेशो 1000 ही होना चाहिए. द सोलर मल्टीपल फॉर अ ब्रेटन प्लांट विदाउट स्टोरेज इज यूजुअली, तो सोलर मल्टीपल 1 से लेकर 2 के बीच का होना चाहिए विदाउट स्टोरेज के लिए. ठीक है, टिपिकली विदाउट स्टोरेज. सेलेक्टिव कोटिंग्स ऑन ब्रेटन रिसीवर मस्ट बी स्टेबल एट 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक के लिए. साले मेरे खून पिएगा. एटमॉस्फेरिक एयर रिसीवर आर यूज्ड इन, जो एटमॉस्फेरिक एयर रिसीवर हैं वो यूज करे जाते हैं ओपन साइकिल के अंदर. ओपन साइकिल मतलब एटमॉस्फेरिक एयर इज इक्वल टू ओपन साइकिल. द जीनथ पोजीशन ऑफ द सन कोरस्पॉन्डेंस टू एन एयर मास ऑफ 1. जीनथ पोजीशन जो है सन की वो एयर मास 1 के साथ है. सर्क्यूम सोलर रेडिएशन इज लाइट दैट इज स्कैटर्ड वेरी क्लोज टू द सन की डिस्क. जो सर्क्यूम सोलर है रेडिएशन वो एक लाइट है जो कि स्कैटर कर जाती है वेरी क्लोज टू द सन की डिस्क के. अफेक्ट कॉन्सेंट्रेटर परफॉर्मेंस. मिरर सॉइलिंग जो होती है, सॉइलिंग मतलब धूल जमना. ठीक है, अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द सिस्टम एफिशिएंसी, तो भैया ऑप्टिकल एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगी. विच इंडियन स्टेट इज़ बेस्ट फॉर सोलर ब्रेटन टावर रिसर्च, राजस्थान. ठीक है, हाई DNI डेजर्ट कंडीशन. एक डिश ब्रेटन सिस्टम एक डिश ब्रेटन सिस्टम है वो क्या यूज करता है, एक पैराबोलिक डिश विद अ स्मॉल गैस टर्बाइन एट द फोकस, कम्पैक्ट हाई एफिशिएंसी सिस्टम. द मेन चैलेंज फॉर डिश ब्रेटन इज B. Maintenance of moving engine at a focal point. Mechanical complexity, ये मेन चैलेंज है. इन अ सोलर टावर द नॉर्थ फील्ड लेआउट इज कॉमन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सोलर टावर के अंदर जो नॉर्थ फील्ड लेआउट है वो कॉमन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर. ठीक है, सन इज मोस्टली साउथ, मिरर प्लेस्ड नॉर्थ. द स्लैंट रेंज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द हेलियोस्टेट एंड द रिसीवर. जो स्लैंट रेंज हो रहा है वो डिस्टेंस है हेलियोस्टेट और रिसीवर के बीच का. लाइन ऑफ द साइट डिस्टेंस. एक सराउंडिंग फील्ड है इज़ यूज्ड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन नीड्स टू बी वेरी हाई. एक सराउंडिंग फील्ड है वो यूज़ करा जाता है जब कि कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत हो. सिलेंड्रिकल रिसीवर सराउंडिंग फील्ड मैक्सिमाइज फ्लक्स को मैक्सिमाइज कर देगा ना. रिसीवर बर्न आउट कैन अकर ड्यू टू, रिसीवर बर्नआउट क्या हो जाए, लॉस ऑफ वर्किंग फ्लूइड. अगर वर्किंग फ्लूइड का लॉस ही हो जाए तो भैया ओवर हीटिंग हो जाएगा. रिफ्लेक्टिविटी की बात करें
ऑफ अ हेलियोस्टेट मिरर इज़ यूजुअली अराउंड 90 से 95% तक होती है। द एम पॉइंट strategy is used to spread the focus to avoid melting the receiver। एम पॉइंट क्या भैया, ये है स्प्रेड द फोकस टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ द रिसीवर। रिसीवर को मेल्ट होने से बचाने के लिए जो फोकस है उसको स्प्रेड कर देना, इसे एम पॉइंट कहेंगे। फ्लक्स मैपिंग क्या भैया, यूनिफॉर्मली जो है इंटेंसिटी जो है वो सनलाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रिसीवर, वो यूनिफॉर्म है या नहीं, यूज्ड फॉर थर्मल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देखो भैया, सुपर क्रिटिकल CO2 जो है SCO2 साइकिल्स आर हाईली एफिशिएंट बिकॉज, ये हाईली एफिशिएंट क्यों है भैया, क्योंकि ये कंप्रेशन वर्क इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड नियर द क्रिटिकल पॉइंट। जो कंप्रेशन वर्क है वो रिड्यूस हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट के द्वारा, इसीलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, नियर द क्रिटिकल पॉइंट CO2 बिहेव्स लाइक अ डेंस फ्लूइड, लेस कंप्रेशन वर्क रिक्वायर्ड। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज अप्रोक्सीमेटली, तो CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो लगभग 31.1 डिग्री सेल्सियस होकर है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2। एक रिकम्प्रेशन SCO2 साइकिल यूजेस हाउ मैनी रेक्यूपरेटर्स, जो रिकम्प्रेशन SCO2 साइकिल है वो उसको कितने रिक्यूपरेटर चाहिए, 2 हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर के रेक्यूपरेटर चाहिए। विच साइकिल इज़ मोर कॉम्पैक्ट फॉर द सेम पावर, तो सेम पावर के लिए भैया SCO2 ब्रेटन साइकिल जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगी। ठीक है, वेरी हाई डेंसिटी कॉम्पैक्ट टर्बो मशीनरी, कॉम्पैक्ट टर्बो मशीनरी। थर्मल एनर्जी स्टोरेज TES फॉर ब्रेटन साइकिल ऑफन यूज़, जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज है ब्रेटन साइकिल का वो क्या इस्तेमाल करता है, मोल्टन सॉल्ट फॉर SCO2 और सिरेमिक ब्रिक्स। सिरेमिक ब्रिक्स का इस्तेमाल करेगा एयर के लिए और मोल्टन साल्ट का इस्तेमाल करेगा SCO2 के लिए। ठीक है, मोल्टन साल्ट फॉर SCO2 और सिरेमिक ब्रिक फॉर एयर। फेस चेंज मटेरियल PCM स्टोर हीट यूजिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। PCM स्टोर हीट ड्यूरिंग फेस चेंज। द पार्टिकल रिसीवर यूजेस वॉट एज द हीट ट्रांसफ़र स्टोरेज मीडियम। जो पार्टिकल रिसीवर होएगा वो क्या इस्तेमाल करेगा, वो भैया सैंड और सिरेमिक पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेगा। यूज्ड इन द पार्टिकल रिसीवर फॉर हाई टेम्परेचर। एक कंबाइंड साइकिल है ISCC इन्वॉल्व्स, तो कंबाइंड साइकिल ISCC इन्वॉल्व करेगा गैस टरबाइन ब्रेटन एंड स्टीम टरबाइन रैंकाइन को। कंबाइंड साइकिल का मतलब है 2 साइकिल कंबाइन होंगी, तो कौन सी हैं, वो है भैया गैस टरबाइन ब्रेटन साइकिल और स्टीम टरबाइन रैंकाइन साइकिल। गैस टरबाइन ब्रेटन स्टीम टरबाइन रैंकाइन कंबाइंड साइकिल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ कंबाइंड साइकिल कैन रीच 60% तक पहुंच सकती है। अकेले ब्रेटन की जो हमने देखा था 50% से भी ज़्यादा पहुंच गई थी, रिकॉर्ड तो सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी है। लेकिन कंबाइंड साइकिल की बात करेंगे जिसमें स्टीम और ब्रेटन दोनों इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, तो वो है भैया उसकी 60% तक। मॉडर्न कंबाइंड साइकिल रीच लगभग 60% तक। इन सोलर कंबाइंड साइकिल सोलर हीट यूजुअली ऑग्यूमेंट्स द गैस टरबाइन इनलेट ऑन द और द स्टीम साइकिल। जो सोलर कंबाइंड साइकिल है उसमें सोलर हीट है यूजुअली ऑग्यूमेंट द गैस टरबाइन इनलेट और द स्टीम साइकिल। सोलर हीट इंटीग्रेशन पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन विद नेचुरल गैस हेल्प्स ब्रेटन प्लांट टू प्रोवाइड फर्म पावर रिगार्डलेस ऑफ द वेदर। मतलब कि जब सूरज की रोशनी ना है तब भी वो जो है रात के समय में या क्लाउडी डेज है उस समय में भी वो फर्म को पावर दे देगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करके। द स्टार्टअप टाइम ऑफ अ गैस टरबाइन इज वो लोअर देन अ स्टीम टरबाइन, मच शॉर्टर। जो गैस टरबाइन का स्टार्टअप टाइम है वो बहुत छोटा हो गया है स्टीम टरबाइन के। गैस टरबाइन स्टार्ट क्विकली। पैरासिटिक लॉसेज बताया था, जो एक्सटर्नल लॉसेज हो गए हैं एक्सटर्नल चीज़ों में पावर लॉस। सोलर ब्रेटन प्लांट इंक्लूड ऑल ऑफ द हेलियोस्टेट ट्रैकिंग पावर कूलिंग फैन कंट्रोल सिस्टम, सभी के सभी इंक्लूड करते हैं। ऑल कंज्यूम ऑक्सिलरी पावर, जो ऑक्सिलरी पावर रहेंगे वो पैरासाइटिक होंगे। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज मेजर्ड इन, तो वो किलोवाट आवर और रुपीज़ प्रति किलोवाट आवर में मेजर करी जावे। ऑप्शन बी, जो लेवलाइज LCOE है वो या तो किलोवाट आवर में या फिर रुपीज़ प्रति किलोवाट आवर में मेजर करी जाएगी। हाई प्रेशर इन ए क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल लीड्स टू, क्लोज ब्रेटन साइकिल में हाई प्रेशर हो जाएगा तो क्या होएगा भैया, स्मॉलर मोर कॉम्पैक्ट टरबाइन हो जाएगी। छोटी ज़्यादा कॉम्पैक्ट टरबाइन, स्मॉलर मोर कॉम्पैक्ट टरबाइन हो जाएगी। हाई प्रेशर जो होगा तो हाई डेंसिटी और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो जाएगा।
इन SCO2 साइकिल द पिंच पॉइंट प्रॉब्लम्स अकर्स इन द रेक्यूपरेटर। रेक्यूपरेटर के अंदर जो है पिंच पॉइंट प्रॉब्लम अकर हो जाती है। टेम्परेचर अप्रोच लिमिट हीट एक्सचेंज, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर अप्रोच लिमिट्स हीट एक्सचेंज। विच मटीरियल इज यूज फॉर विंडोज़ इन प्रेशराइज्ड सोलर रिसीवर। तो कौन सा मटीरियल है भैया विंडो में इस्तेमाल होएगा प्रेशराइज सोलर रिसीवर में? वो है फ्यूज्ड सिलिका या क्वार्ट्ज है, उसका इस्तेमाल होता है विद स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक रीजनरेटिव गैस टर्बाइन साइकिल है हैज़ हायर एफिशिएंसी। रीजनरेटिव गैस टर्बाइन साइकिल हैज़ हायर एफिशिएंसी देन अ सिंपल साइकिल। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक वर्क इन अ ब्रेटन साइकिल? स्पेसिफिक वर्क क्या है भैया ब्रेटन साइकिल में? वो वर्क पर यूनिट मास ऑफ द gas flow. This is a specific work per unit mass of the gas flow. Define the specific work of a Brayton cycle. Creep क्या है भैया in turbine blades is a time dependent deformation due to high temperature and constant stress. जो क्रीप है टर्बाइन ब्लेड्स में वो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्म मतलब उसकी जो वैल्यू है टर्बाइन ब्लेड की वो घट जाती है, उनकी एफिशिएंसी घट जाए, वो उनमें डिग्रेडेशन होने लगा, डिफॉर्मेशन। तो हाई टेम्परेचर एंड कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से क्रीप की समस्या आ जाती है। कॉजेज क्रीप डिफॉर्मेशन। क्या टाइम हो गया? 12:17 होगी भाई। सुबह यार ड्यूटी पर भी जाना मुझे। चलो यार बाकी का मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको कल ना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।